महाराज जी, प्रश्न तो कोई भी नहीं है, पर एक भावना है कि ऐसा कौन सा संस्मरण है आचार्य श्री जी के साथ का आपका कि जो आपको रोमांचित, आनंदित और पूरा गुरु के निकट कर देता है? वह हम सब भी आपसे सुनना चाहेंगे। आप हम सबको उससे गुरु भक्ति में ओतप्रोत करिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इन बहनों का जोरदार थोड़ा देर खड़े रहे। इन लोगों ने अपना संपूर्ण जीवन गुरु चरणों में समर्पित किया। अभी कह रही थी कि प्रतिभा प्रतीक्षा सबके आशीर्वाद से यहाँ संचालित है। मैं तो एक ही बात समझता हूँ, ये प्रतिभा प्रतीक्षा परम पूज्य गुरुदेव के दूरदर्शी दृष्टि की अभिव्यक्ति है। उन्होंने बहुत आगे का सोचकर इसकी अभिकल्पना की और ये उदयनगर वालों का सौभाग्य है कि उसका श्रेय इन्हें प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले तो उदयनगर की समाज से कहूँगा, गुरुदेव के द्वारा लगाया गया यह जो बीज है, इसे बट वृक्ष बनाने के लिए आप लोग संकल्पित हो जाएं और इसमें किसी प्रकार की कमी मैं समझता हूँ ना तो है और ना भविष्य में आप लोग होने देंगे। ऐसा मुझे विश्वास और भरोसा है, आप लोग इस पर खरे उतरेंगे। दूसरी बात, समाज के लोगों से मैं कहूँगा, आप अपने बेटियों के सुरक्षा और संस्कारों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो अपनी बेटियों को आप प्रतिभा प्रतीक्षा में ज़रूर भेजें ताकि वे लाभान्वित हो सके। मुझे मालूम पड़ा अभी जितनी इनके पास जगह है उतनी अभी बेटियां आई नहीं हैं, तो अभी स्थान खाली है, लाभान्वित होना चाहिए। क्योंकि आज का जो वातावरण है उस वातावरण में हम अपने धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को तभी सुरक्षित रख पाएंगे जब इस तरह के सुरक्षित वातावरण तैयार कर पाएंगे। अब आपके भाव की ओर आता हूँ। आपने कहा ऐसा कोई संस्मरण जो आपको रोमांचित कर दिया हो। मैं आपसे कहता हूँ, गुरुदेव के प्रति मेरे मन में एक अमूर्त आकर्षण था। गुरुदेव के संपर्क में आने से पूर्व मेरी साधुओं के प्रति बड़ी नकारात्मक दृष्टि थी। मैं उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता था, मेरी एक दुर्धारणा थी। पर गुरुदेव का नाम सुना, मैं खिंचा चलाया और ऐसा खिंचा कि उनके संपर्क में नियमित आना शुरू कर दिया। और मैं संघ में आने से पहले ही गुरुदेव से प्रश्न किया करता था और गुरुदेव मेरे प्रश्नों का मुस्कुरा के उत्तर देते थे। उस समय मेरी उम्र 16 साल की थी, मूंछें भी नहीं निकली थी और मैं जब पूछता था तो उत्तर देते थे और अच्छे अच्छे टोपी वालों के बीच में अकेला मुखर रहता। एक दिन मैंने गुरुदेव से एक सवाल किया, गुरुदेव सौंदर्यानुभूति क्या है? सौंदर्यानुभूति क्या है? उनने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, इतना सा छोकरा ये कैसा सवाल कर रहा है। लेकिन फिर मुस्कुराते हुए पूछा, किस सौंदर्य की बात करते हो, आत्मिक या लौकिक? मैंने कहा महाराज दोनों। तो उन्होंने कहा देखो, जहाँ तक लौकिक सौंदर्य की बात है, ये सब लोग बैठे हैं, इनसे पूछो वो क्या। लौकिक सौंदर्य की बात है तो ये सब बैठे हैं, इनसे पूछो वो क्या है। और आत्मिक सौंदर्य की बात पूछते हो तो लोक में परम सुंदर है आत्मा, और उस परम सुंदर आत्मा की अनुभूति मैंने आज तक नहीं की, तो तुम्हें क्या बताऊं। इस उत्तर ने मुझे उठा के फेंक दिया, मेरी दृष्टि बदल दी। मैं इससे पहले और किसी साधु संत विद्वान के पास जाके उनको परेशान करने के लिए पूछता था, लेकिन वो तरह तरह के उत्तर देते थे, नीचे तो आते ही नहीं थे। लेकिन मैं इससे बड़ा अंदर से अभिभूत हुआ कि जिनके रोम रोम से उनके तप का तेज टपक रहा है और वे कितनी सहजता से कह रहे हैं कि परम सुंदर आत्मा की अनुभूति मुझे आज तक नहीं हुई, तो तुम्हें क्या बताऊं। मुझे लगा कि यही सच्चाई,
और मैं उसी दिन गुरु चरणों में समर्पित हो गया। उसके बाद से मेरी दृष्टि बदल गई। पहले मैं प्रश्न पूछता था लोगों के बीच में अपना रंग जमाने के लिए। यहां भी बहुत सारे लोग कैमरा में आने के लिए पूछते हैं, हकीकत होता है। मैं पहले प्रश्न पूछता था लोगों के बीच अपना रंग जमाने के लिए। उस दिन से मेरी दृष्टि बदली और मैंने प्रश्न पूछा समाधान पाने के लिए। फिर निरंतरता बनी रही और उनकी कृपा मुझ पर सदैव बरसी है, जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई। आज मैं जो कुछ हूँ उनकी ही कृपा।